जय हिंद। क्लास 12th हिंदी। आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर क्लास 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सारा ऑब्जेक्टिव का बना के देखें कि आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं। अंत तक बने रहें कंटिन्यूअस, आपको बहुत आपके माध्यम से क्वेश्चन को समझाया जाएगा। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ेंगे यहाँ पर। कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 2020 का क्वेश्चन, आईएससी इंटर ऑफ साइंस। ये तीनों फैकल्टी के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, तो क्वेश्चन पढ़ लिए कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्म। तो आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। बात वही पूछ रहा है, लेखक का नाम पूछ रहा है आपसे यहाँ से कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ऑप्शन देखेंगे, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर होगा, बिफोर बॉल। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन, तिरछी या अर्धनारीश्वर। तो डिफोर हो जाएगा डॉग। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी का, पुरुष का, नारी पुरुष दोनों का, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे तो आंसर होगा 5 का सी। अर्धनारीश्वर में दोनों का गुण समन्वय, पुरुष का भी और नारी का भी। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार या रसवंती या प्राणभंग। तो बताएंगे आंसर नंबर, तो होगा 6 का डी, प्राणभंग। क्वेश्चन पढ़ेंगे 7। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। सत, सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 7 का ए, छात्र सहोदर। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 9। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। 1920, 1925, 1930, 1935। आंसर बताएंगे क्या हुई थी। आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, 1925 में हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो 1925, बी। क्वेश्चन में देखने वाले हैं 9। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। बुद्धि है, समझ है, भावना है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा? भावना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। बुद्धि और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। भिक्षुणी होने का। 11 लिखे, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। दिनकर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर होगा प्रेमचंद। किसकी? प्रेमचंद की। 12। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है। निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो आंसर हो जाएगा 12 का सी, एकांकी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर जी ने या उदय प्रकाश ने। बताएंगे आप। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। आंसर होगा गांधी जी। क्वेश्चन 14। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का वर्णन है। अस्थाई, कल्पित रूप, आदर्श या वास्तविक। आंसर होगा कल्पित रूप का।
क्वेश्चन 15 प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल या राक्षसी? तो आंसर होगा राक्षसी। क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। वाले 16 निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसमृति, जूठन या कुरुक्षेत्र? तो आंसर हो जाएगा जूठन। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसातल यात्रा? बताएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बिफोर बॉल, परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन 18 दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कर रचना? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? तो हो जाएगा आंसर उर्वशी। उर्वशी के लिए इसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 19 युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? 2020 में पूछा हुआ है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, दुरंद गीत या रसमृति? बताएंगे आंसर 19 का बी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन में देखने वाले 20 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का? तो आंसर होगा राम और सीता का। शिव और पार्वती का। क्वेश्चन में देखने वाले हैं गांधी जी थे दुर्योधन की माँ, गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? तो आंसर होगा दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? तो आंसर बताएंगे। आई होप क्या होगा 22 का आंसर बिफोर बॉल, कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913? बताएंगे। 23 का आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या नव्य काव्यांतर युग? बताएंगे। सी हो जाए छायावादोत्तर युग। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान? तो होगा 26 का ए आंसर। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।